सिंबल। सबसे पहले चीज तो इक्वल टू के सिंबल से हम फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूलेज हैं एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो वहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, टेस्ट फॉर्मूले हैं, लॉजिकल फॉर्मूले हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग फॉर्मूले आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूलेज के अंदर तो सारे दिखेंगे। फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेस्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो हम करते हुए जाएंगे। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द मैथमेटिकल फॉर्मूलेज। मैथमेटिकल मतलब जो मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन इज बेसिक ऑफ मैथ। जो कैलकुलेशन बहुत टफ है उसको इजीली करके करना, दैट इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज। अब बताया कि फॉर्मूले जो स्टार्ट होंगे वो सिंबल स्टार्ट होते हैं इक्वल टू के सिंबल से। फॉर एग्जांपल पहला फॉर्मूला सम। सम मतलब किसी चीज को, सम का मतलब है ऐड करना, ठीक है। ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे डाटा है 65, 44, 45, 98, 42 और यहाँ पे बोलते के नाम है A, B, C, D और यहाँ पे सपोज करो टोटल। मुझे यहाँ पर इनका सम करना है A प्लस B प्लस C प्लस D। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है इक्वल टू। देखो हर एक सेल का आपको मैंने बताया कि हर एक सेल का एक नाम है, ठीक है। 65 का नाम क्या है? F2 लिख दिया। वो आप देखो जैसे मैंने F2 लिखा 65 अपने आप सिलेक्ट हो गया। प्लस अगला कौन सा है? F3। अगला कौन सा है? F4। अगला कौन सा है? F5 एंड देन प्रेस एंटर। हम आ गया 240। लेकिन हर एक सेल का ऐसे नंबर देना, ठीक है। आप हर एक सेल का अगर ऐसे नंबर लिखना, अभी तो 4 एंट्री है, कई बार तो 150 एंट्री होती है, तो ये रेलेवेंट मेथड नहीं है कि आप हर एक सेल का आप अपने आप से नंबर डालो। इन सेलों को अगर आप इक्वल टू का सिंबल अगर आप माउस से भी सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने माउस पे क्लिक करा F2 सिलेक्ट हो गया, प्लस का सिंबल ये सिलेक्ट हो गया, प्लस का सिंबल ये सिलेक्ट हो गया, प्लस का सिंबल ये सिलेक्ट हो गया। नाम देने की जगह आप उसको माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हो। फिर वी हैव ए फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम है इक्वल टू सम। सम फॉर्मूला लिखते कैसे हैं? फॉर्मूला लिखने का जो भी कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, इक्वल टू का सिंबल, उस फॉर्मूले का नेम और ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पे आएंगे सेल, कहीं पर सेल आएगा, कहीं पर कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्सेल की सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे जब तो ब्रैकेट खोलोगे एक्सेल यहाँ पे आपको हिंट दे देगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है। कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे लिखोगे एक्सेल आपको वहीं पे हिंट दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखा इक्वल, दोबारा लिख के अब ध्यान से देखना, मैं लिखा इक्वल टू सम और आप देख लोगे यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में नंबर 1 नंबर 2, मतलब जितने भी नंबर हैं आपको यहाँ पे नंबर देने हैं, ठीक है। नंबर देने के लिए नंबर 1, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल नहीं लगाना। अब आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, पहला तरीका है कि आप कोमा लगा लगा के उसमें आप दे सकते हो, कोमा दिस वैल्यू, कोमा दिस वैल्यू, कोमा दिस वैल्यू। यहाँ पे 2 कोमा हो गए, 12 ब्रैकेट बंद, एंटर करोगे 240 इक्वल टू सम। जितनी भी वैल्यूज हैं कोमा दे देकर आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये भी अच्छा तरीका नहीं है। सपोज करो मेरे पे यहाँ पे 30-40 वैल्यूज होती है,
मैं कोमा लगा 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 के हर एक को वैल्यू करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तो यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो एक तरीका है जो बेस्ट तरीका है जिसको हम यूज करते हैं, इक्वल टू सम सेल का नंबर। मुझे पता है एक सीरीज के अंदर सम ऐड हो रहे हैं, सीरीज है F2 से लेकर F5 तक जितने भी हैं उसको सबको ऐड करना है। तो उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद लास्ट वाली वैल्यू क्या है F5, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कोलन लास्ट वैल्यू। इससे क्या होगा आप देखोगे चारों सिलेक्ट हो गए, F2 कोलन F5। जैसे मैंने F2 कोलन F5 करा तो F2 से लेकर F5 तक सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, ब्रैकेट 1 240। हम इसको भी नहीं, हम करते भी कैसे हैं, या ऐसे सम ब्रैकेट माउस पे लिया ड्रैग कर लिया, माउस माउस पे क्लिक करा और ड्रैग करिए, देखो जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूं ये अपने आप वैल्यू ले रहा है। ठीक है, F2 F3 F4 F5 और उसके बाद एंटर करा 240। इसको करने का एक और तरीका है, एक्सेल आप कहता है कि सब ज्यादा को सम करना है ना, यहाँ पे ऑटो सम लिख दो अपने आप आ जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर आपने इस आइकन पे सम करना है, यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑटो सम है सिग्मा सिंबल के साथ, सिग्मा का मतलब भी ऑटो सम होता है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करा अपने आप सारे सिलेक्ट हो गया, उसके ऊपर जितनी वैल्यूज है एक्सेल समझता है क्या करना चाहते हो, एंटर 40। पहला फॉर्मूला तो था सम, सम कैसे करते ही हमने देख लिया। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर। जैसे सम है वैसे ही अगर मुझे सपोज करो यहाँ पे 65 और 45 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरीका तो ये है 65 और 45 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों को बाय यूजिंग सिंबल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे यहाँ पे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 65 मल्टीप्लाई का सिंबल मल्टीप्लाई फंक्शन की के साथ 8 नंबर पर होता है, तो 45 2925। और इन दोनों को अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, फॉर्मूला का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने नंबर है, तीन सारे नंबर है तो वही माउस से सिलेक्ट कर लो, या दो नंबर है पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दो नंबर को करना चाहते हो तो 2925। that is the formula of product. So we have seen two formulas here, sum and product. The third formula is average. Anybody tell what do you mean by average? What do you mean by average? Basically average होता क्या है? Multiply. Product means multiply. Average, average का मतलब क्या होता है? कोई भी यार एक सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ही होता है सर। नहीं, परसेंटेज नहीं होता, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सपोज करो कोई क्रिकेट मैच है, या आपको कोई मार्क्स आपने कोई पेपर दिए, पहले क्वार्टर में आपके मार्क्स आए 8, दूसरे में आपके मार्क्स आए 6, तीसरे में आपके मार्क्स आए 7, चौथे में आपके मार्क्स आए सपोज करो 9। तो अब से इसकी एवरेज निकाल ली जा रही है। एवरेज का मतलब है पहले में 8, दूसरे में 6, तीसरे में 7, चौथे में 9। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6, 14 21 और 9 30 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7.25। ये आपकी एवरेज निकली। यही मतलब है एवरेज का। एवरेज का मतलब है कि कितने नंबर हैं और उसके कितना टोटल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यही क्वेश्चन है,
है, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे मुझे उसकी एवरेज निकालनी है। यहाँ पे सपोज करो मुझे निकालनी है एवरेज। इनकी एवरेज क्या है? एवरेज निकालने का तरीका तो अगर आप मैनुअली निकालोगे, मैनुअली कैसे निकालोगे? इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम डिवाइड बाय 4 को ब्रैकेट में इसने करी 60, 240 डिवाइड बाय 460। लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए, फॉर्मूला है एवरेज। आपने एवरेज लिया, इस नंबर पे आप एवरेज निकालना चाहते हो, इन 4 पे एवरेज निकालना चाहते हो, आपको एक्सेल निकाल के देगा कि इनकी एवरेज 60 है। दैट इज द यूज ऑफ एवरेज फॉर्मूला। डाउट? डाउट? नो सर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए में है 20, बी में है 30, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। सम हुआ इक्वल टू दिस प्लस दिस 50, तब लिखूंगा इक्वल टू दिस माइनस दिस। क्या आंसर आएगा? 10 या -10? -10 -10। 20 minus 30 दैट इज -10। अगर इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस 600 डिवाइड करूंगा इक्वल टू के सिंबल कोई नहीं होगा, दिस डिवाइड बाय दिस 0.667। अगर मैं 30 को 20 से डिवाइड करूं इक्वल टू डिवाइड 1.5। 30 को 20 से डिवाइड करो तो 1.5। फिर एक फंक्शन होता है मोड। देखो क्या डिफरेंस है मोड और डिवाइड में। डिवाइड जो ये वाला सिंबल है इसको हम बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड बेसिकली क्या होता है? क्वोशिएंट। क्या होता है? क्वोशिएंट। कोई भी नंबर है तो सपोज करो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे डिवाइजर है, पे डिविडेंड है, और जो भी डिवाइड करोगे यहाँ आएगा क्वोशिएंट, और सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा रिमाइंडर। सपोज करो 30 को 20 से डिवाइड करा, जब तक डिवाइड तो पूरा डिवाइड करता है तो 21 जा 20। तो यहाँ देखोगे तो ये जो 1 है ये है क्वोशिएंट, जो 10 है ये है रिमाइंडर, जिसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड है वो पूरा डिवाइड कर देगा। अगर मैं इस पे 0 ऐड कर दूं और यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो यहाँ पे 100 पूरा आ जाएगा। इसलिए डिवाइड ने आंसर दिया 1.5। लेकिन जो मॉडुलस है, ध्यान रखना मॉडुलस, बहुत सारी हमने जावास्क्रिप्ट करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, इसका बहुत बड़ा रोल आएगा आगे। मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये बताता है रिमाइंडर, बताता है रिमाइंडर। मतलब 30 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 10। इसलिए यहाँ पे आंसर दिया इसने 10। डाउट? क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर सारे हमने चैट बॉक्स में लिखेंगे। जो नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस में नहीं देने वाला। फॉर एग्जांपल मोड 70,40, बताइए क्या आंसर आएगा? मोड 70,40। चैट बॉक्स में आंसर दो। यस वैष्णवी, आपने हैंड रेज करा, मैंने तो चैट बॉक्स में आंसर साल।
जिनका आंसर आएगा उसी की अटेंडेंस होगी बस। अटेंडेंस के नाम पे आंसर लिखते हो। छह लोगों ने आंसर दिया, सिर्फ इन्हीं की अटेंडेंस मिलेगी और किसी को कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी। क्वेश्चन था 40,70। तो जब इसको आंसर आप करोगे तो देखो आंसर आएगा 30, कि जब 70 को 40 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 30, दैट इज द रिमाइंडर। नहीं समझे? जब 70 पूरा डिवाइड नहीं करना आपको, when you divide 70 divide by 40, 41 जो 40, रिमाइंडर क्या बचा 30, दैट इज द आंसर। For example, mode सर आवाज नहीं आ रही है। देयर इज ए फॉर्मूला। तो मोड जो करता है, जो जीरो आएगा मोड क्या करता है बेसिकली डिवाइड कर कर जो भी रिमाइंडर आता है वो बताता है। फिर एक फॉर्मूला होता है मैक्स। मैक्स क्या है? मैक्सिमम। सारे नंबर है, मुझे चेक करना इनमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। सारे सिलेक्ट करें। 30 है ना कह रहे हो तो मोड 30 आया है इस वाले का? सर, यही 70 और 40 का। 70 और 40 का मोड 30 आएगा, 50 और 50 का मोड 0 आएगा। समझे? ओके सर। 50,50 रिमाइंडर 0 आ गया, 70,40 का मोड 30 आएगा। एग्जैक्टली राइट। मैक्स, मैक्स बताता है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जैसे ये सारी वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली F2 से F7, बताइए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सर 240। 240 एंटर करा तो 240। तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करना तो वहां पे फॉर्मूला है मैक्स, MAX। फिर एक फॉर्मूला है मिन, जो बताता है मिनिमम कौन सी वैल्यू है। 32 करा 45 32 37 32 32। तो ये बता रहा है मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है मैक्स, मिनिमम के लिए फॉर्मूला है मिन। ठीक है। फिर एक नंबर है पावर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये एक बार मैक्सिमम और मिनिमम का एक बार और दोबारा समझा दीजिए सर। हाँ जी बिल्कुल। देखो ये अब ये सपोज करो यहाँ पे 300 सपोज करो कोई वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हैं। सपोज करो एक क्लास का स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आपके स्कूल का रिकॉर्ड है जिनमें कुछ 250 300 स्टूडेंट है। आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर किसके हैं। मैक्सिमम नंबर
किसके या मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं उस पे लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे मैक्स कोमा, सारा डाटा सिलेक्ट करना है। तो मैंने बोला सिलेक्ट करना मैं बता चुका हूँ, विद द हेल्प ऑफ माउस आप कर सकते हैं। आपके जो आइटम मिटाना है तो आप लैपटॉप पे मतलब सिस्टम में प्रैक्टिस करिए इसकी। मैक्स F2 से F9 ब्रैकेट बंद एंड एंटर। इसमें बता दिया 300 मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम चेक करना है तो लिखा MIN मिनिमम, इतना भी डाटा है तो सिलेक्ट करा और कर दिया बंद करके एंटर। ये बता देता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस रेंज में मिनिमम वैल्यू कौन सी मिली वो बता देगा एक्सेल। फिर एक फॉर्मूला होता है पावर। पावर का मतलब है यहाँ पे सपोज करो 4 है, यहाँ पे पावर सपोज करो 2 है, मुझे चेक करना है 4 की पावर 2 कितनी है, मतलब स्क्वायर पावर चेक करने के लिए फॉर्मूला है पावर इस नंबर की ये पावर। इसका मतलब हुआ 4 की पावर 2, तो मतलब 4 की पावर 2 कितना होता है, 60 16 16 when you press enter आपको आंसर मिल गया 16। जैसे यहाँ मैं 3 कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 24 64 64। 64 4 into 4 into 4, यहाँ पे 4 कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं 4 तो क्या आ जाएगा 64 into 4 दैट इज 256। 5 कर दूंगा 1024। तो ये मतलब है पावर। Got it or not? Yes, sir. एक फंक्शन होता है राउंड। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंडिंग करने के लिए काम आता है। हाँ, बोलिए डाउट कुछ। मतलब देखो मैंने ये लिखा ना पावर C12 इंटू D12, पावर लगाया आपने, मैंने यहां से लिखा इक्वल्स टू पावर C12 इंटू D12। इसका मतलब है C12 की पावर D12। यहाँ पे C12 की पावर क्या है 4, D12 पे क्या है 5, तो 4 की पावर 5 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 1024। दैट इज द यूज ऑफ पावर। ठीक है, अगला फंक्शन राउंड। राउंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, राउंडिंग करने के लिए काम आता है, राउंडिंग ऑफ करने के लिए। राउंडिंग ऑफ का मतलब है सपोज करो किसी के मार्क्स 49.5 हैं, उसको अगर इंटीजर में बताने हो मतलब पूरा नंबर बताना हो तो वो क्या बोलेगा, अगर किसी के मार्क्स 49.5 हैं उसको पूरे मार्क्स बताने हैं, डेसिमल में नहीं बताने, तो क्या बताएगा 50 बताएगा एग्जैक्टली। किसी के मार्क्स 49.2 हैं तो क्या बताता 49. 49 मतलब एक रूल हम राउंडिंग के लिए यूज करते हैं, अगर 0.4 तक वैल्यू है, 0.1 से लेकर 0.4 तक वैल्यू है वो नंबर वही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो वैल्यू 0.5 से इंक्रीज हो जाती है वो वैल्यू नेक्स्ट नंबर चला जाता है, ठीक है। ये फंक्शन करता है राउंड। इसमें वेरियस ऑप्शन यूज होते हैं वो भी हम देखेंगे, पहले सिंपल राउंड देखते हैं। इक्वल्स टू राउंड कोई भी नंबर जैसे 49.9, इसको लिखा कोमा 0। कोमा 0 का मतलब है कि आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए, मुझे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, आंसर आ गया 49 50, आंसर आ गया 50। जैसे मैं लिखता हूं राउंड 78.2 कोमा 0, आंसर आएगा बताइए 78
78। ठीक है, आज की क्लास को यही कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और कल आप जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं अभी एक्सेल के अंदर? सम, एवरेज, मल्टीप्लाई, मैक्स, मिन, Divide. मोड, मिनिमम, डिव, प्रोडक्ट, राउंड, Average. Average. Subtract. सर लास्ट वन कौन सा सर? राउंड। ये 10-11 फंक्शन पढ़े हैं। आप जो आईटी आएंगे इन सभी फंक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल क्लास हो रही है जिसमें 15-20 फंक्शन और पढ़ेंगे। एक्सेल काफी लंबे टाइम तक चलने वाला कोर्स है, तो लेकिन आज जो करा कल जिसकी बारी है वो प्रैक्टिस नहीं करे तो भूल जाओगे। तो जिस दिन भी नंबर आ रहा है उस दिन वो आईटी जरूर आए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। एक मिनट।